एक स्ट्रैटलिंग रेवोल्यूशन जो हमारी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस FIR नंबर 19 गंग्याल पुलिस स्टेशन की, जो कि एक गोल्ड शॉप की रॉबरी से रिलेटेड थी, उसमें जो पूरी सिट हमारी है उसमें से आधे मेंबर आपके सामने हैं। उस सिट की इन्वेस्टिगेशन की एक ऑफशूट है, लेकिन ये दूसरे पुलिस स्टेशन जहाँ पे हम बैठे हैं, जो कि पुलिस स्टेशन सतवारी है, यहाँ पे कल के दिन सुबह में एक फादर और एक ब्रदर, वो दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर, इस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक रिपोर्ट करवाते हैं कि उनका बेटा सुपुत्र, जिसका नाम हर्षदेव शर्मा है, वो पिछले कुछ दिनों से मिसिंग है। वो उसका फ़ोन नंबर शेयर करते हैं और उस फ़ोन की टेक्निकल एनालिसिस, जो उसकी CDR एनालिसिस है, IPDR एनालिसिस है, उस एनालिसिस के चलते हमें पता चलता है कि उसके कॉन्टैक्ट्स जो हमारे FIR नंबर 19 के एक्यूज्ड हैं उनके साथ है। उसमें से एक मेन व्यक्ति जिसका नाम हर्ष है, इसका कांटेक्ट भरत के साथ था। भरत भी बिश्ना का रहने वाला है और ही वॉज ए कॉमन फ्रेंड ऑफ सुनील, जो कि मेन अक्यूज्ड है ग्रेटर क्लास रॉबरी का। जैसे हमने फर्दर, हमारी पूरी टीम ने, जो सिट है विच इज़ हेडेड बाय SDPO साउथ जम्मू, उसको आगे और ग्रिलिंग की और भरत को उठाया गया। उसकी क्वेश्चनिंग के दौरान हमें पता चलता है एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट, एक बहुत बड़ा क्राइम, कि जो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं इसके, राहुल शर्मा, वो हर्षदेव, तुषार और भरत, इनको लेके 1 अप्रैल की रात को ऑन द प्रिटेक्स्ट कि ये राहुल का बर्थडे है आज और वो सेलिब्रेट करना चाहता है अपने दोस्तों के साथ, उनको लेके जाता है टूवर्ड्स सुरईसर मानसर की ओर। और वहाँ पे जब वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हालांकि उसका बर्थडे नहीं था, तो तुषार, भरत और राहुल ये हर्ष की हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद ये इसकी बॉडी को वहाँ से 8 किलोमीटर पीछे वापस सुरईसर आते हुए, जो कि पुलिस स्टेशन झज्जर कोटली की यूरिस्डिक्शन में आता है, वहाँ आके उसको दफन करते हैं। जब ये फैक्ट्स हमारे सामने आए तो हमारी टीम ने जब फर्दर सारे जो अक्यूज जो अरेस्टेड हैं उनकी जब सस्टेन क्वेश्चनिंग और की, तो हमें पता चला कि जो मेन अक्यूज, जिसका मैंने पहले नाम लिया सुनील शर्मा और हर्ष शर्मा आपस में दोस्त भी थे, जानकार थे और ड्रग एडिक्ट भी थे दोनों। जब इस पूरी लूट की कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, तो हर्ष और सुनील ये 1 फरवरी को, जिस दिन ग्रेटर क्लास रॉबरी हुई, बड़ी ब्राह्मणा की ओर जाते हैं और आते हुए सिर्फ सुनील आता है और हर्ष इनके साथ नहीं आता। और सुनील ने कहीं उसको डिस्क्लोज कर दिया कि मैं कौन सा एक्ट करने के लिए जा रहा हूँ।
1 फरवरी को गोल्ड शॉप की डकैती करने के बाद 10 फरवरी की तारीख को राहुल शर्मा, जो कि पेशे से एडवोकेट हैं, वो इसको एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर कठुआ के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं फॉर रिहेबिलिटेशन। उसके चलते हर्ष का सुनील के साथ कांटेक्ट टूट जाता है और हर्ष राहुल को कॉल करना शुरू कर देता है कि मेरा हिस्सा उस लूट का कहाँ है, क्योंकि मुझे पता है कि ये लूट आपने की है और पुलिस लगातार, जम्मू पुलिस आपके पीछे लगी हुई है, आप पकड़े जाओगे, अगर आप मुझे मेरा हिस्सा नहीं देंगे तो मैं पुलिस को ये फैक्ट्स बता दूंगा। इसके चलते राहुल, जो कि एक डकैती कर चुका था, करवा चुका था, उसने अपने माइंड में एक प्लान बनाया कि मैं कैसे हर्ष को अपने रास्ते से हटाऊं, नहीं तो मैं कहीं पे एक्सपोज हो जाऊंगा। इसकी पहले की स्टोरी मैंने आपको बता दी कि वो किस तरीके को 1 अप्रैल की रात को, शाम को राहुल भरत को, तुषार को और हर्ष को अपनी गाड़ी में बिठा के मानसर की ओर लेके जाता है और ये सारा अंजाम। सर, मर्डर किस चीज़ से किया गया था? मैम, मर्डर इन्होंने वहाँ अवेलेबल जो पत्थर थे उससे किया गया था। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन और हमारी आधी टीम, आप देख रहे हैं कि आधी टीम ही यहाँ पे है। आधी टीम इस वक्त भी SDPO साउथ और और टीम मेंबर्स हमारे जो हैं वो पूरी FSL की टीम और क्राइम की टीम लेके मौके पे हैं। बॉडी वी हैव रिकवर्ड। दिस इज़ ए अनफॉर्चुनेट fact. We are pained to share this thing that a young life has been lost, but this also shows the level of crime, the level of intention and I mean criminal intention what they had, that कोई भी इस लूट के बीच में अगर आया, जब पता चला तो उसको अपने रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो रिपोर्टेडली एज ऑफ नाउ आई कांट से इट विद सर्टेनिटी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक रिवील हुआ है वो ये है कि पत्थर के साथ उसको मारा गया। सभी ड्रंक, कुछ ऐसी जानकारी नहीं, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये फैक्ट ज़रूर सामने आया है कि जो डिजीज़ है, जो हर्ष शर्मा है, इसको ज़रूर शराब पिलाएगी। अगर वो ड्रंक होते तो इतनी चालाकी से उसकी बॉडी को वापस पीछे आके 8 किलोमीटर उसको दफन नहीं करते। सो क्राइम एक जगह पे किया गया, बॉडी डिस्पोज ऑफ उससे 10 किलोमीटर दूर की गई। सो बट आप ड्रग एडिक्ट भी बता रहे हैं, तो क्या उस टाइम ड्रग भी लिए गए थे हर्ष के द्वारा या बाकी? देखिए मैम, दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी टू आंसर एट दिस स्टेज। पोस्टमार्टम हो गया है? पोस्टमार्टम अभी तो हमने बॉडी रिकवर की है, रिट्रीव की है एंड उसको दफन किया गया था वहाँ पे। तो इसके बाद जो भी रिवलेशंस होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सर, वो जो सुनील की आप बात कर रहे हैं, लड़का जो हर्ष का फ्रेंड था सुनील, वो रॉबरी में भी था और मर्डर में भी था उसके साथ? सुनील जो है, सुनील रॉबरी में, यस ही वाज द मेन पर्सन जो जिसने रॉबरी की, बट एट द टाइम ऑफ मर्डर वो रिहैब में था। जो मैंने कि आपको बताया, आपने उस पॉइंट को मिस किया कि हर्ष उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तो सुनील के साथ कांटेक्ट नहीं हुआ, उसने राहुल से कांटेक्ट किया, क्योंकि सुनील ने जाते हुए इसको, ये दोनों इकट्ठे थे 1 तारीख को, 1 फरवरी को, द डे ऑफ डकैती, उस दिन दोनों थे। क्या लगता है इसमें और भी लोग इन्वॉल्व है इस रॉबरी और मर्डर केस में? मैम, आई कैन अश्योर यू दैट जम्मू पुलिस विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू अनरेवल ऑल द लेयर्स ऑफ कंस्पिरेसी। जितनी भी इसमें इन्वॉल्व होंगी, अगर हमने 2 दिन में इतनी चीज़ें सामने लाई तो आई एम होपफुल जो भी इसके अंदर और इन्वॉल्व पाया जाएगा कहीं से भी दूर दूर तक, ही विल नॉट बी स्पेयर्ड। सर, इन दोनों केस में जो व्हीकल्स यूज हुए हैं क्या वो रिकवर किए गए हैं? हाँ, जो गाड़ी, जो मेन गाड़ी है जिससे हमने पहले राहुल को अरेस्ट किया था,
the same vehicle, that is 1085 Scorpio white color, the same vehicle was used in this crime also, and that has been seized in the previous FIR. लेकिन अब उसके बाद जो सब्सिक्वेंटली, बिकॉज ये जो FIR हमने आज रजिस्टर की है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं शेयर कर दूं कि FIR नंबर 68 अंडर सेक्शन 10301/35 ऑफ BNS, जो कि पुलिस स्टेशन सतवारी के अंदर अब फ्रेश FIR रजिस्टर हुई है। वो फिर जो भी हमारी कानूनी प्रक्रिया होती है कि व्हीकल को ट्रांसफ़र करना या कस्टडी ट्रांसफ़र होना, वो होगा। सर, क्या ये जो हत्या की साजिश प्री प्लान तरीके से की गई थी कि बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की जाएगी, उसके बाद मनवाल लेके जाया जाएगा, उसके बाद समय रहते जब ये अपनी होश में नहीं रहेगा फिर मारा जाएगा, या फिर ये ऑन द स्पॉट वहाँ पर पार्टी के बाद डिसाइड किया गया कि देखिए अब मिटाने का सिर्फ यही तरीका है कि हमारे पीछे ना लगे? अभी तक की जो हमारी क्वेश्चनिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये उसमें तो यही क्लियर हुआ है कि राहुल शर्मा ने अपने क्राइम को छुपाने के लिए ये पूरा प्लान किया। उसका बर्थडे उस दिन नहीं था, फिर भी वो उनको लेके गया वहाँ पे, और ये उनकी कॉन्स्पिरेसी थी पूरी, जो भी हमारी अभी तक क्वेश्चनिंग और इन्वेस्टिगेशन सो फार हुई है। दिस shows this, बाकी जो भी होगा वो at subsequent stage it will be shared. सर मेरा एक सवाल है, जिस तरह से ये पूरी कॉन्स्पिरेसी किंग पिन जो है वो एक एडवोकेट है राहुल शर्मा, तो ये कितना बड़ा थ्रेट है एक सोसाइटी के लिए कि एक वेल क्वालिफाइड जो एक यूथ है उसने इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी को जो है वो अंजाम दिया, और एक साल से ये जो कि कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देने की पूरी साजिश जो है वो रच रहे थे, तो कितना बड़ा थ्रेट जो है ये एक सिविल सोसाइटी के लिए रहे? देखिए, इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, but I can tell you that we treat criminal as criminal, irrespective of his profession, job, profile, position, कुछ भी हो. So this is very unfortunate thing which has come to fore. That's all I can say. सर, एज एडवोकेट इसको इतना था कि मैं वकील हूँ, कुछ ना तिरकम लगाकर मैं कहीं ना कहीं से बाहर आ जाऊँगा, कहीं ना कहीं इस अंजाम क्राइम जैसा भी हो, मैं वकील हूँ, कानून की किताबें मैंने भी पढ़ी, कहीं ना कहीं बाहर आ जाऊँगा, बच जाऊँगा। देखिए, this is an wrong question to ask me. I think this question should be asked During your investigation, maybe you have to ask this question to that person. See, उसकी जो प्लानिंग थी, जिस हिसाब से उन्होंने एविडेंस को ख़त्म किया, this shows the level of expertise. This much I can tell you कि जिस हिसाब से उन्होंने कपड़े जलाए, जिस हिसाब से उन्होंने हेलमेट जलाई, जिस हिसाब से जो चीज़ें उन्होंने प्रोक्योर की वो बाहर से की, इवन जो दो आपस में लड़के थे, they were also not very much familiar with each other, they were known to each other for a while, and then जो उन्होंने स्पॉट सेलेक्ट किया फॉर कंडक्टिंग रॉबरी, जिस तरीके से वो सूट बूट हेलमेट और बाइक कहीं से अरेंज होती है, जो धोखा है वेपन ऑफ ऑफेंस उसके अंदर वो अलग से यूज़ होता, आई मीन दे एक्वायर इट फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, जो कपड़े हैं हेलमेट है वो किसी और से होती हैं, उसके बाद जिस हिसाब से सारे एविडेंसेस ख़त्म किए जाते हैं, दिस शोज़ a normal criminal cannot do this. Only a person who has good knowledge about the law, about the evidence and the due process of law, only he can do. सर, एक हेलमेट को लेके सवाल रहेगा, जो हेलमेट इसमें इस्तेमाल की गई है उसका शीशा जो है वो आगे से बिल्कुल जो है कुछ अजीब तरीके का, कि आप आगे से जो है वो शक्ल नहीं देख सकते दूसरे की, तो क्या आने वाले समय के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस तरह के इनिशिएटिव लेगी कि इन शीशों के ऊपर जो है वो बैन लगाया जाएगा ताकि विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल क्लियर रहे? देखिए, दिस इज अगेन आई एम नॉट द राइट अथॉरिटी टू आंसर दिस. There is a different authority which certifies any helmet or safety product or its features and all. हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर कोई बाइक चला रहा है, बाइक राइड कर रहा है, तो उसकी सेफ्टी और हेलमेट हम खुद आपके माध्यम से भी बहुत बार अपील करते हैं कि आप सब लोग हेलमेट पहने. अब वो हेलमेट कैसी होनी चाहिए, वी लीव इट अप टू the user also and the society also. Thank you. Thank you very much.